इस न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक SGRR यूनिवर्सिटी देहरादून, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। जनता के दरबार पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बाजपुर के ग्राम शिवनगर में जनता से किया संवाद। कई स्थानीय मुद्दे पर की विस्तृत चर्चा। मंत्री बनने के बाद अल्मोड़ा पहुंचे कुंदन लठवाल। बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता ने किया स्वागत। मंत्री कुंदन लठवाल ने सभी का जताया आभार। लाखों की संख्या में मसूरी पहुंच रहे पर्यटक, होटल, रेस्टोरेंट और व्यापारियों के खिले चेहरे। भीड़ के कारण शहर की चरमराई व्यवस्था। यूके SSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट। बहुस्तरीय सुरक्षा के बीच होगी परीक्षा। SSP श्वेता चौबे ने संभाला मोर्चा। मुनि की रेती में मुंबई के पर्यटकों पर राफ्टिंग गाइड ने किया हमला। पर्यटकों पर लाठी डंडों से हमला। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं रेनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित जन जन की सरकार मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान सीएम धामी ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं खटीमा का, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। सेवा करने की शक्ति देता है। भाइयों बहनों, आज देश और उत्तराखंड विकास के एक स्वर्णिम कालखंड से गुजर रहा है, जिसकी कल्पना आज से 10-12 साल पहले नहीं हो सकती थी। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर एक से एक नए इतिहास बनेंगे, एक से एक नए काम होंगे। आम जनता को, सामान्य जनता को, गरीबों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सारी योजनाएं आ जाएंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्षों के कालखंड में भारत के इतिहास में ये साहस का, संकल्प का और सिद्धि का एक काल रहा है। और मोदी जी के इन संकल्पों ने देश में एक बड़ा बदलाव करके दिखाया है, जिन्हें छूने का राजनीतिक साहस वो लोग कभी नहीं कर पाए जिन्होंने देश के अंदर 60 वर्षों से भी ज्यादा समय तक सरकार चलाने का काम किया। सरकार में रहे, लेकिन वो कभी इतना साहस नहीं जुटा पाए। और मैं आज देख रहा हूं कुछ लोग वहां से, वो हमारी आंटी जी जो है क्रय विक्रय समिति की चेयरमैन, और उनके सब लोग जो है वो बना रहे, कैमरा रील बना रहे हैं, वहां से वीडियो बना रहे हैं। ये आपका उत्साह बताता है कि देवभूमि की जनता का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को और डबल इंजन सरकार के साथ पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहने वाला है। भाइयों बहनों, मोदी जी के 12 वर्षों की यात्रा एक सरकार की उपलब्धियों की यात्रा नहीं है। अगर मैं केवल बात करूं कि एक सरकार की उपलब्धियों की यात्रा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की उपलब्धियों की यात्रा नहीं है, बल्कि भारत के पुनरुत्थान, राष्ट्र के स्वाभिमान और गरीब कल्याण के नए युग की कहानी है। एक नया युग शुरू हुआ है जिसमें हर गरीब को आगे लाने के लिए योजना बनाई गई है, हर माता बहन को आगे लाने के लिए योजना बनाई गई है, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले हर व्यक्ति की चिंता की गई है। हर किसान हो, मजदूर हो या गरीबी में रहने वाला व्यक्ति हो, उसके बारे में सोच समझकर हर एक योजना को सरकार ने जनता को समर्पित किया है। और 2014 से पहले अगर हम देखते हैं, मोदी जी की सरकार आने से पहले आपको पता है देश में बड़े बड़े घोटाले हो रहे थे, बड़े बड़े घपले हो रहे थे और पूरे विश्व के मंचों पर भारत की जो वैश्विक ताकत है वो नगण्य हो गई थी। भारत की पहचान बन गई थी कि भारत
दुनिया का एक दब्बू देश है। भारत एक पिछलग्गू देश है। एक ऐसा देश, एक ऐसे देश के रूप में हमारी पहचान बन गई थी कि हम विश्व के मंचों पर अपनी बात भी नहीं कह पाते थे, अपने हितों के लिए लड़ भी नहीं पाते थे, अपना पक्ष नहीं रख पाते थे। लेकिन पिछले 12 वर्षों में देश ने देखा कि मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार ने केवल योजनाएं ही नहीं बनाती है, बल्कि ये सरकार कड़े फैसले लेकर देश के सदियों पुराने घावों को भरने का काम करती है, हर जरूरतमंद को सहायता करने का काम करती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड सरकार में नवनियुक्त दर्जा राज्य मंत्री कुंदन लटवाल का दर्जा मंत्री बनने के बाद पहली बार अल्मोड़ा पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने जोरदार और भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों और गगनभेदी नारों के साथ अपने चहेते नेता का अभिनंदन किया। कुंदन लटवाल के अल्मोड़ा सीमा पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर था। जगह जगह पर फूलों की मालाएं पहनाकर और बुके भेंट कर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। भव्य स्वागत से गदगद दर्जा मंत्री कुंदन लटवाल ने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि संगठन ने उन पर जो भरोसा जताया है वे उस पर पूरी तरीके से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि ये सम्मान मेरा नहीं बल्कि क्षेत्र के प्रत्येक देवतुल्य कार्यकर्ता का है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना और अल्मोड़ा समेत पूरे क्षेत्र का चहुमुखी विकास करना ही मेरी मुख्य प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अपने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश संगठन को बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा अल्मोड़ा को जब सरकार में शामिल किया, उसको मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रदेश में अभी 2027 के अंदर चुनाव होने वाले हैं, हम सब लोग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की पहाड़ों की रानी मसूरी में इन दिनों पर्यटन सीजन अपने चरम पर है। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक मसूरी का रुख कर रहे हैं। खासकर वीकेंड पर सैलानियों की भारी भीड़ से सभी पर्यटन स्थल पूरी तरीके से गुलजार नजर आ रहे हैं, जिससे स्थानीय होटल, रेस्टोरेंट और व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। वहीं अत्यधिक भीड़ के कारण शहर की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और लोगों को भारी जाम से जूझना पड़ रहा है। भीषण गर्मी से तप रहे मैदानी राज्यों से आए पर्यटकों के लिए मसूरी का मौसम किसी वरदान से कम नहीं है। बीती रात हुई झमाझम बारिश के बाद यहां के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। आलम यह है कि शाम ढलते ही ठंडी हवाओं के कारण लोगों को गर्म कपड़ों और जैकेट का सहारा लेना पड़ रहा है। सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए देर रात तक मॉल रोड पर पर्यटकों की भारी चहलकदमी देखी जा रही है, जिसके चलते बाजार और रेस्टोरेंट देर रात तक गुलजार है। भोपाल से आए हैं और मसूरी में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मसूरी में हमने देखा, दलाई हिल्स देखा है और केम्प्टी वाटरफॉल देखा है, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे मॉल रोड देखा है, वो भी बहुत बढ़िया था। इस बार बहुत बढ़िया है, ना मतलब धूप लग रही है ना गर्मी है, बहुत अच्छा मौसम है। मौसम तो बहुत बढ़िया है। वहाँ कल रात में यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी हुई थी भोपाल में, जबकि बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी थी। यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है और यहाँ पे मतलब आप देख भी सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रही है, बहुत लोग आ रहे हैं मसूरी में घूमने। सब बढ़िया ही लगा है, सब लोग बहुत सपोर्टिव है, अगर कुछ भी पूछते हैं तो सब इजीली बता देते हैं। सीजन बिल्कुल पीक पर है, ऐसे में यहाँ पे अच्छी तादाद में यहाँ पे जो पर्यटक आ रहे हैं और यहाँ पे मौसम भी बहुत खुशनुमा है, बारिश आ रही है तो उससे टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा है और सभी पर्यटक यहाँ पे अपना एंजॉय कर रहे हैं और समस्त प्रशासन अपनी तैयारियों में लगा हुआ है और प्रशासन भी बहुत अच्छी तरीके से पर्यटन सीजन को चला रहा है और समस्त जो उनकी तैयारियां एकदम दुरुस्त दिख रही हैं। बट देखिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शहर का थोड़ा कम है और जब थोड़ा बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ जाता है, क्योंकि मसूरी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन चुका है और एक्सप्रेसवे बनने के बाद यहाँ पे पर्यटकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसको देखते हुए थोड़ा बहुत जाम रहता है। लेकिन प्रशासन भी अपनी तरह चुस्त है और अपना PRD के जवान हैं, नगर पालिका की तरफ से कर्मचारी लगे हुए हैं।
और आपको बताते चले कि विकासनगर की घटना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की कड़ी चेतावनी देखने को मिली है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी चेतावनी दी है। विकासनगर की घटना पर सीएम धामी की कड़ी चेतावनी। उत्तराखंड में कानून हाथ में लेने वाले अपराधियों को नहीं जाएगा बख्शा। मामले में किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। दोषियों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई। विकासनगर में हुई घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम। कानून को चुनौती देने वालों को मिलेगा कड़ा दंड। भविष्य में ऐसी हिमाकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा अपराधी। कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा, भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड की ये व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन पूरे व्यवस्था के तहत, कानूनों के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, कठोर कार्रवाई हम करेंगे। देहरादून में भी इस प्रकार की घटना हुई है। हम सारे कानूनी पहलुओं का प्रशासन वहां पर अध्ययन कर रहा है और उसके बाद वहां भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। ये हमने ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम किया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। Schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admission open for 2026. गंगा पुकारे आओ रे, हर हर शंभु गाओ रे। हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे। भस्म रमाए साधु चल रहे, गूंजे शिव के नाम। गंगा किनारे दिव्य अलौकिक ओजस पूरा धाम। युगों युगों का पर्व ये पावन, मिलकर सभी मनाओ रे। हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे। 14 जनवरी 2027 से हरिद्वार में सजेगा आस्था, अध्यात्म और सनातन चेतना का विराट संगम। आइए इस दिव्य महापर्व के साक्षी बने। मम्मी, आपको भी बचपन में ब्रिज से जाना पसंद था? मैं जब छोटी थी तब इतना कनेक्टिविटी ही नहीं थी। ये तो अब हुआ है। अब नई राहें बनी है, नई उड़ान मिली है, नई स्पीड मिली है, बॉर्डर तक को कनेक्टिविटी मिली है। अष्टलक्ष्मी को सम्मान मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां यूके SSS से स्नातक स्तरीय परीक्षा को पूरी तरह नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए टिहरी पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसएसपी श्वेता चौबे के निर्देशन में परीक्षा केंद्रों पर जिले में बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे के बीच परीक्षाएं कराई जा रही हैं, जिसकी मॉनिटरिंग खुद एसएसपी ग्राउंड पर उतर रहकर कर रही हैं। परीक्षा की पूर्व संध्या पर पुलिस ने जिले भर के होटलों, लॉन्च, ढाबों और परीक्षा केंद्रों के आसपास संचालित कोचिंग सेंटरों व साइबर कैफे में रात भर सघन चेकिंग और सत्यापन अभियान भी चलाया और आज सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात है। अपर पुलिस अधीक्षक दीपक सिंह व संबंधित क्षेत्राधिकारियों की देखरेख में अभ्यर्थियों की सघन चेकिंग और स्क्रीनिंग के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया गया। एसएसपी ने बताया कि नकल, पेपर लीक या परीक्षा की शुचिता भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
विकासनगर के बैरागीवाला में खेत में पानी लगाने के मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दो अलग अलग संप्रदायों के बीच हुई इस मारपीट में बीजेपी नेता विनोद कश्यप की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है। वारदात के बाद क्षेत्र में भारी सांप्रदायिक तनाव फैल गया। घटना से आक्रोशित स्थानीय ग्रामीणों, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मुख्य हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया और इस दौरान भीड़ ने आरोपी के घर में आगजनी भी की। प्रदर्शनकारी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए देहरादून जिले के कई थानों की फोर्स और पीएससी बल को गांव में तैनात किया गया है। स्थानीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी मौके पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन को आरोपियों के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के कठोरतम कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस के अनुसार तहरीर के आधार पर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन सुरक्षा घेरा कड़ा रखा गया है। वो वजह वगैरह तो मुझे नहीं मालूम, और वजह भी कोई बहुत सीरियस नहीं है, सामान्य बात हो सकती है। कोई अभी चलते फिरते यहाँ कह रहा था कि वो पानी का नाली इधर उधर वो फलाना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक अल्टरकेशन की कोई बात हो सकती है। ये जो एलिमेंट है, इनके खिलाफ लगातार शिकायतें होती रही है और मुझे ये भी मालूम पड़ा, और ये भी मैंने आज उच्च अधिकारियों को ये भी देखी, इन एलिमेंट के खिलाफ यदि गाँव वालों की शिकायतें पहले थी या इस परिवार की पहले से शिकायत थी और यदि थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो ये थाना पुलिस में जो बैठे हुए लोग हैं फिर उनको भी सिखाया जाएगा कि नौकरी किसे कहते हैं। मत पर उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि थोड़ी सी भी ढिलाई, थोड़ी सी भी संलिप्तता, थोड़ी सी भी लापरवाही थाने की तरफ से दिखाई देगी तो सब पनिश होंगे। मैं करूंगा कि उनको सबको पनिशमेंट मिले। देखिए, आज साय ग्राम बैरागीवाला पड़ता है थाना साहबपुर क्षेत्र में, तो वहाँ पे दो पक्ष जो कि एक ही गांव के रहने वाले थे दोनों, तो वहाँ पर खेत में पानी लगाने को विवाद होता है और फिर वो उनके जो घर हैं सड़क पर फिर दोनों के बीच में मारपीट हो जाती है, जिसमें एक पक्ष के द्वारा जो है दूसरे व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है और दौरान इलाज घायल व्यक्ति जिनका कि नाम विनोद कुमार था, उनकी डेथ हो गई थी। इस संबंध में जैसे पुलिस अधिकारीगण और बाकी आसपास के थानों की पुलिस फोर्स तुरंत मौके पर पहुंचती है। मौके पर स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया और साथ ही साथ जो हमारा मेन हाईवे है वहाँ भी तकरीबन 100-200 लोगों के द्वारा आक्रोश इसमें व्यक्त किया गया था। इसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ मौके पर पहुंचे थे और उनसे वार्ता की गई थी। वार्ता करने के उपरांत उनकी बात सुनी गई और उनको जो है जो आवश्यक कार्रवाई है, जो भी इसमें कठोर से कठोर जो कार्रवाई है आरोपी को रोकी। और आपको बताते चले कि जनता के द्वार पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और लोगों से उन्होंने संवाद भी किया। तो आपको बता दें कि जनता के द्वार पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बाजपुर के ग्राम शिवनगर में जनता से किया सीधा संवाद। स्थानीय जनता की सुनी समस्याएं, विभिन्न स्थानीय मुद्दों पर भी की विस्तृत चर्चा। अपनों के सुख दुख साझा करना और समस्याओं का समाधान ही मेरा सबसे बड़ा दायित्व, यशपाल आर्य। हर समस्या के समाधान के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध, जन जन की समस्याओं का समाधान ही मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता, मूलभूत सुविधाओं पर विशेष फोकस। तो जनता के द्वार पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। आपके तकलीफों में, आपके दुख में, आपके दर्द में, आपकी समस्याओं के समाधान में हमारी भूमिका भी होनी चाहिए, हमारा रोल भी होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। आखिर होता क्या है, जब चुनाव आते हैं हम बिगड़ जाते हैं। जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो आपके सुख में खड़ा नहीं रहा है, वो पार्टियां आपके वोट को अपना हक अधिकार समझकर आपसे मांगती हैं और आप वोट देते हैं।
लेकिन कभी आपने उनके शब्द देखे चुनाव के बाद? चुनाव में हार होती, जीत होती, क्या हार जाने के बाद क्या उनका यहाँ से आप लोगों से कोई सरोकार होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आपके साथ खड़ा होना चाहिए, आपके दुख में, आपकी लड़ाई में, आपके संघर्ष में उनको आपके साथ खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये सवाल बहुत जरूरी है। आपको सवाल को पूछना ही चाहिए, सवालों के जवाब भी आपको उत्तर देना चाहिए। अब चुनाव बहुत नजदीक आ रहे हैं, चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं, अब फिर आएंगे वो भाजपा सरकार, भाजपा की सरकार देश में और उत्तराखंड में 17 जीत के 22 में जीते, 10 साल, 22 और 7 साल, कहाँ 11 साल। कौन सा समाज यहाँ पर रहता है? किस समाज से आते हैं आप लोग? अनुसूचित जाति, दलित, क्या हो रहा है इस प्रदेश? खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां ऋषिकेश के निकट शिवपुरी राफ्टिंग क्षेत्र में घूमने आए मुंबई के पर्यटकों के साथ राफ्टिंग गाइड और उसके सहयोगियों द्वारा बेरहमी से मारपीट और गाली गलौज का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामूली बात पर भड़के आरोपियों ने पर्यटकों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक पर्यटक का सिर फट गया और वह लहूलुहान हो गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान के मुताबिक ये घटना 12 जून की है। मुंबई से 5 पर्यटकों का एक दल एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाने शिवपुरी पहुंचा था। आरोप है कि राफ्टिंग गाइड ने बेहद गलत तरीके से लाइफ जैकेट पर्यटकों की तरफ फेंकी और उन्हें पहनने को कहा, और जब पर्यटकों ने इस व्यवहार का विरोध किया तो गाइड और उसके हेल्परों ने पर्यटकों को भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने लाठी डंडों से पर्यटकों को पीटना शुरू कर दिया और इस हमले में एक पर्यटक के सिर पर गंभीर चोट आई है, जबकि अन्य साथी भी घायल हुए हैं। जाते जाते आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद पीड़ित सौरभ ने मनुकीरेती थाने में लिखित तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, जरा इन्हें गौर से देखिए। ये ऋषिकेश की त्रिवेणी घाट रोड है। इस रोड पर ये भीड़ की जो तस्वीरें हैं, ये शाम को गंगा आरती खत्म होने के बाद की तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रशासन की लापरवाही के चलते सैकड़ों श्रद्धालुओं के पैर एक जगह जाम हो गए हैं। इसकी बड़ी वजह सड़क पर अतिक्रमण होना है। स्थिति ऐसी है कि न लोग आगे बढ़ पा रहे हैं और न ही पीछे हट पा रहे हैं, और ऐसे में हल्की सी भगदड़ भीड़ में मौजूद लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन प्रशासन को शायद इससे कोई लेना देना नहीं है। बड़ी बात यह है कि इस पूरी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक भी जिम्मेदार अधिकारी और कर्मी मौके पर दिखाई नहीं दिया। ऐसी विस्फोटक स्थिति देखने के बाद भी अतिक्रमण करने वालों के हौसले पस्त नहीं हैं। कई बार स्थानीय लोग मांग कर चुके हैं कि गंगा आरती छूटने के बाद त्रिवेणी घाट की पार्किंग से वाहनों को एकदम ना छोड़ा जाए और आरती शुरू होने के बाद घाट रोड पर वाहनों की एंट्री बंद की जाए। फिर भी लोगों की मांग पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। इसकी बड़ी वजह घाट रोड के व्यापारियों का प्रशासन पर दबाव माना जा रहा है, जो व्यापार प्रभावित की बात कहकर वाहनों को घाट रोड पर लगातार आने देने का दबाव प्रशासन पर बनाते हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इस भीड़ में यदि कोई हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।